आंध्र प्रदेश की धरा पर स्थित प्राचीन रहस्यों और अद्भुत कलाकृतियों से सुसज्जित यह है लेपाक्षी मंदिर। 500 वर्षों से भी अधिक पुराना यह भव्य मंदिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला का अद्वितीय प्रतीक है। किंवदंतियों के अनुसार यहीं पर जटायु ने रावण से मां सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया था और भगवान श्री राम ने उसे ले पक्षी कहकर मोक्ष प्रदान किया। इसी कथा से इस भूमि का नाम पड़ा लेपाक्षी। दीवारों पर बनी अद्भुत भित्ति चित्रकारी, विशाल एकाश्म नंदी प्रतिमा और आकाश को छूता हुआ अधूरा विवाह मंडप, हर पत्थर मानो इतिहास की अमर गाथा कहता है। आइए इस पावन धाम की रहस्यमयी यात्रा पर हमारे साथ चलिए। लेपाक्षी मंदिर केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण ही नहीं, बल्कि अद्वितीय शिल्पकृतियों का खजाना भी है। भक्ति और निपुणता से गढ़ी गई ये पत्थर की मूर्तियां मंदिर की भव्यता में प्राण फूंक देती हैं। इनका सौंदर्य समय को ठहरा देता है और हर आगंतुक को प्राचीन भारत की कला और संस्कृति में डूब जाने का अवसर प्रदान करता है। जब आप प्रवेश करते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले अद्भुत शिल्पकला से सजे हुए मूर्तियों पर ठहर जाती है। ये विशाल द्वार देवताओं की प्रतिमाओं, दिव्य प्राणियों और पौराणिक जीवों से अलंकृत हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो शिल्पकार की छेनी ने उन्हें जीवन प्रदान कर दिया हो। हर मूर्ति एक कथा कहती है, कहीं आकाशीय नर्तकियों की मोहक मुद्राएं तो कहीं रक्षक देवताओं के उग्र स्वरूप। इन सब के बीच दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं प्राचीन भारत की अद्वितीय कला कौशल की झलक देखकर। मंदिर के ये स्तंभ पत्थरों में गढ़ी गई कहानियों की एक अद्भुत गैलरी है। बारीक नक्काशी से सजे ये स्तंभ देवताओं, देवियों और हिंदू पौराणिक कथाओं के महाकाव्यों को जीवंत कर देते हैं। ये केवल स्थापत्य का सहारा नहीं, बल्कि कथावाचक हैं जो देवताओं की गाथाएं, वीरों की शौर्य कथाएं और दैवीय घटनाओं का स्मरण कराते हैं। इनमें सबसे अद्वितीय है वह प्रसिद्ध लटकता हुआ स्तंभ, जो उस युग की अद्भुत शिल्पकला और इंजीनियरिंग कौशल का अनुपम प्रमाण है। देवताओं का नृत्य। लेपाक्षी मंदिर के विशाल प्रांगण में स्थित नाट्य मंडप केवल पत्थरों से गढ़ा गया एक हॉल नहीं है। ये वह पवित्र स्थल है जहां हर स्तंभ, हर नक्काशी, हर आकृति मानो स्वयं नृत्य कर रही हो। नाट्य मंडप अर्थात नृत्य का मंडप भारतीय शिल्पकला और संस्कृति की गहराई को अपनी अनूठी शैली में प्रदर्शित करता है। यहाँ खड़े स्तंभों पर अंकित मूर्तियां केवल पत्थर की कठोर आकृतियां नहीं, बल्कि जीवंत धड़कनों जैसी प्रतीत होती हैं। संगीतकारों की बारीक नक्काशी हाथों में वीणा, मृदंग, शंख और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के साथ हमें उस युग की सांगीतिक ध्वनियों की याद दिलाती हैं। नर्तक नर्तकियों की छवियां, उनकी मुद्राएं, उनकी लय, उनकी भाव भंगिमाएं मानो समय को रोककर हमें यह अनुभव कराती हैं कि यहाँ कभी सचमुच अप्सराएं और देवगण नृत्य करते होंगे। इन मूर्तियों में गति है, ताल है और जीवन का अद्भुत स्पंदन है। यह स्थान केवल कला का संग्रह नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध शास्त्रीय नृत्य और संगीत परंपराओं का जीवित दस्तावेज है। हर स्तंभ पर बनी यह अद्भुत कला हमें बताती है कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम है। अब बढ़ते हैं मंदिर के सबसे पवित्र स्थल की ओर, गर्भगृह की दिव्यता। लेपाक्षी मंदिर के गर्भगृह केवल पत्थरों से बने छोटे कक्ष नहीं है। ये वह स्थान है जहां देवत्व का वास्तविक अनुभव किया जा सकता है। इन गर्भगृहों में स्थापित मूर्तियां श्रद्धा और भक्ति की गहरी भावना जगाती हैं। हर देवता की आकृति इतनी बारीकी से गढ़ी गई है कि उनकी आंखों की गहराई, उनके हाथों की मुद्राएं, उनके आभूषणों की झिलमिलाहट, सब कुछ मानो जीवंत हो उठता है। सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता की अद्भुत कला लेपाक्षी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी मूर्तियों में समाई हुई सूक्ष्मता और गहन प्रतीकात्मकता। एक देवता के गहनों की बारीकी से लेकर एक अप्सरा की अभिव्यक्ति भरी आंखों तक, हर एक तत्व एक गहरा संदेश समेटे हुए है। ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर पर उकेरे गए अद्भुत नमूने नहीं हैं, बल्कि उस काल की आध्यात्मिक मान्यताओं की झलक भी प्रस्तुत करती हैं। हर आकृति, हर आभूषण मानो उस युग के विश्वास और संस्कृति का जीवंत साक्षी बन जाता है। संरक्षण और धरोहर। आज भी लेपाक्षी मंदिर की इन कालातीत मूर्तियों के संरक्षण का कार्य जारी है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI जैसी संस्थाएं इस अनुपम धरोहर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस कला कौशल और आध्यात्मिकता की गहराई को महसूस कर सकें। हर एक संरक्षित मूर्ति हमें याद दिलाती है कि यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी पहचान और विरासत भी है। हर स्तंभ पर अंकित पुराण कथाएं मंदिर का भीतरी भाग अपनी अद्वितीय नक्काशीदार स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। इन स्तंभों पर उकेरी गई पुराण कथाएं शिल्पकारों की असाधारण प्रतिभा और कल्पना शक्ति का प्रमाण है। इनमें निहित मिथिक और प्रतीक आज भी हमें भारतीय संस्कृति के शाश्वत संदेश सुनाते प्रतीत होते हैं। ये स्तंभ सिर्फ स्थापत्य कला के नमूने नहीं, बल्कि पुराणों का जीवंत ग्रंथ बन जाते हैं। भव्य एकाश्म चमत्कार मंदिर के प्रांगण में स्थित विशाल नंदी प्रतिमा और रहस्यमयी लेपाक्षी पद चिन्ह अपनी विराटता और शिल्पकला से हर किसी को विस्मित कर देते हैं। एक ही शिला से निर्मित ये चमत्कार मंदिर परिसर को एक रहस्यमय और दिव्य आभा प्रदान करते हैं। इनमें समाई हुई शक्ति और गूढ़ता आगंतुकों के मन में भक्ति और आश्चर्य का अनोखा संगम रच देती है। अद्वितीय भित्ति चित्र और चित्रकला लेपाक्षी मंदिर की दीवारें अद्वितीय भित्ति चित्रों और प्राचीन चित्रकलाओं से सजी हुई हैं। इन चित्रों में भारतीय पौराणिक कथाएं और महाकाव्यों के प्रसंग जीवंत हो उठते हैं। मैटिक शैली में लेपाक्षी मंदिर का नाम लेते ही हमारे मन में भक्ति, कला और इतिहास की अद्भुत झलक उभरती है। ये मंदिर केवल पूजा और आराधना का स्थान ही नहीं, बल्कि ये हमारे प्राचीन गौरव और अद्वितीय शिल्पकला का जीवंत उदाहरण है। हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि एक विशेष आकर्षण होता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर प्रांगण में एकत्रित होते हैं। घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चारण और दीपों की ज्योति वातावरण को एक दिव्य लोक में परिवर्तित कर देती है। भक्त पूरे रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास और भक्ति करने से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में पवित्रता आती है। लेपाक्षी मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि कला और शिल्प के मामले में भी अद्वितीय है। यहाँ की भित्ति चित्रकारी, नाजुक नक्काशियां और विशाल शिल्प वास्तु विजयनगर काल के अद्भुत शिल्प कौशल की कहानी कहती हैं। पत्थरों पर उकेरी गई देवी देवताओं की मूर्तियां, दिव्य नृत्यांगनाओं की आकृतियां और गगनचुंबी स्तंभ देखने वाले को विस्मित कर देते हैं। हर एक नक्काशी मानो पत्थर में कैद कोई जीवित कथा हो जो हमें सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाती है। मंदिर की दीवारों पर बने भित्ति चित्र केवल रंग और रेखाओं का मेल नहीं है, बल्कि वे भारतीय जीवन दर्शन और संस्कृति की गहन झलक प्रस्तुत करते हैं। चित्रों में पौराणिक कथाओं, नृत्य मुद्राओं और दैवीय लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन है जो दर्शक को मोहित कर लेता है। लेपाक्षी की कला और स्थापत्य हमें यह सिखाते हैं कि हमारे पूर्वज केवल ईश्वर भक्त ही नहीं, बल्कि महान कलाकार और वैज्ञानिक भी थे। उनकी सूक्ष्म दृष्टि, गणितीय समझ और कलात्मक प्रतिभा आज भी पत्थरों में अंकित है। जब हम महाशिवरात्रि जैसे पर्व पर यहाँ आते हैं तो केवल एक धार्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक यात्रा भी करते हैं। भक्ति और कला का यह संगम हमें यह एहसास कराता है कि भारत की सभ्यता कितनी गहरी और व्यापक है। लेपाक्षी मंदिर हमें अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। यह स्थान हमें यह स्मरण कराता है कि जहाँ भक्ति हो वहाँ कला का जन्म होता है, और जहाँ कला हो वहाँ ईश्वर का वास होता है। यही है लेपाक्षी का संदेश, भक्ति में शक्ति और कला में अमरता। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 से हैदराबाद की ओर सफर कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पहुंचते हैं, वहां से एक शाखा मार्ग निकलता है। ये मार्ग आपको ले जाता है भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक, विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत संगम, लेपाक्षी मंदिर की ओर। ये पवित्र मंदिर सीमा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर मोड़, हर घुमाव मानो आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाता हो, जहां पत्थरों में गढ़ी गई मूर्तियां आज भी उस युग की कहानियां कहती हैं। लेपाक्षी तक पहुंचने का एक और मार्ग भी है, वह है हिंदूपुर से होकर जाने वाला रास्ता। यह मार्ग भी यात्रियों को उसी भव्य मंदिर के प्रांगण तक पहुंचाता है।
हिंदूपुर से यह सफर आपको शांति और श्रद्धा के संगम का अनुभव कराता है। अगर हम दूरी की बात करें तो यह मंदिर पेनुकोंडा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। पेनुकोंडा, जो अनंतपुर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है, उसी की धरती पर यह अद्भुत धरोहर खड़ी है। DCD मील का यह छोटा सा सफर आपको एक ऐसे आध्यात्मिक लोक में ले जाएगा जहां इतिहास, कला और भक्ति तीनों एक साथ जीवंत हो उठते हैं। लेपाक्षी की ओर जाते समय रास्ते का हर दृश्य मानो एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने खुलता चला जाता है। हरी भरी खेतियां, प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता और धीरे धीरे पास आता वह पवित्र स्थान जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव जाग उठता है। लेकिन लेपाक्षी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये एक जीवंत इतिहास है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युतदेवराय के शासनकाल में हुआ था। वास्तुशिल्पी वीरुपन्ना और वीरन्ना ने अपनी कल्पना और कौशल से इस अद्भुत धरोहर को गढ़ा। इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर बनी चित्रकारी आज भी जीवंत प्रतीत होती है। विशाल नंदी की प्रतिमा, जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थापित है, भारत की सबसे बड़ी एकाश्म प्रतिमाओं में गिनी जाती है। मानो वह आज भी भगवान शिव की आराधना में मगन हो। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मुख्य गर्भगृह में स्थापित हैं भगवान वीरभद्र, जो शिव के ही उग्र रूप हैं। यही कारण है कि लेपाक्षी मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। यहाँ की छतों पर बनी चित्रकारी रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाएं सुनाती है। शिल्पकला की वह अद्भुत झलक जो हमें हमारे प्राचीन कलाकारों की महानता का परिचय कराती है। और फिर वह रहस्यमयी स्तंभ, जिसे हैंगिंग पिलर कहा जाता है। हाँ, ये वह स्तंभ है जो जमीन को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, फिर भी शताब्दियों से छत को थामे खड़ा है। यह चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। किंवदंती है कि यहाँ भगवान राम के साथ जटायु की कथा भी जुड़ी है। जब रावण सीता का हरण कर रहा था तो जटायु ने वीरता से उसका सामना किया। लेपाक्षी मंदिर की परिक्रमा कीजिए, आंगन में दाईं ओर मुड़िए और तैयार हो जाए एक अद्भुत दृश्य के लिए। आपके सामने प्रकट होता है नागलिंग। 20 फीट ऊंचा ये शिवलिंग 7 फनों वाले नाग की छत्र छाया में स्थित है। नाग के फनों की छाया और शिवलिंग की गंभीरता मिलकर रचते हैं एक दिव्य आलोक। किंवदंती कहती है इस नागलिंग का निर्माण सिर्फ कुछ ही घंटों में हुआ था। मंदिर के मुख्य शिल्पकार और उनकी टोली भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय बिताने के लिए उन्होंने एक पत्थर पर काम शुरू किया, लेकिन जब भोजन तैयार हुआ तब तक वहां आकार ले चुका था एक अद्वितीय शिवलिंग। शिल्पी की माता, जो रसोई में भोजन बना रही थी, इस दिव्य रचना को देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपने पुत्र और उसकी टोली की प्रशंसा की। लेकिन तभी घटी एक रहस्यमय घटना। नागलिंग के पीछे खड़ा विशाल शिलाखंड अचानक फट गया। उस क्षण ने इस स्थान को और भी अलौकिक बना दिया। आज यही स्थल मंदिर परिसर का सबसे मनमोहक आकर्षण है। श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ रुककर स्मृतियां सजोते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इस पल को अपने दिल में उतार लेते हैं। नागलिंग के समीप विराजमान है गणेश जी, एक ही शिला से तराशी गई अद्भुत मूर्ति। उनके उदर पर लिपटा है एक नाग। यह है हम्पी के प्रसिद्ध ससीवेकालू गणेश की। गणेश जी के चरणों में उनका प्रिय वाहन, सुंदरता से तराशा गया मूषक। यहीं पास में एक और शिल्प है, एक वीर योद्धा शिवलिंग के सामने गहन प्रार्थना में लीन। बहुत से लोग मानते हैं यह चित्रण स्वयं भगवान श्री राम का है, जो लंका प्रस्थान से पूर्व भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। लेपाक्षी मंदिर का यह हिस्सा केवल स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं, यह आस्था, कथा और चमत्कार का संगम है। यहाँ का हर शिल्प, हर रचना आपको समय की सीमाओं से परे ले जाती है। तो जब भी आए, इस अलौकिक दृश्य को अपने हृदय में संजोएं और इसकी अनमोल स्मृतियों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। लेपाक्षी का नागलिंग मंडप आपके जीवन की सबसे अविस्मरणीय यात्राओं में से एक होगा। जब सूरज अपनी अंतिम किरणों से लेपाक्षी की प्राचीन शिलाओं को आलोकित करता है, तो यहाँ की हर दीवार, हर स्तंभ और हर भित्ति चित्र अनंत काल की गाथा सुनाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, कला और भक्ति का अद्भुत संगम है, जहाँ हर पत्थर में इतिहास सांस लेता है और हर नक्काशी में दिव्यता झलकती है।